नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी आप सभी जान चुके होंगे क्योंकि जो 2 मार्च का समय उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधान यानी कि ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन, जो पंचायती राज इलेक्शन, यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज इलेक्शन होने वाला है, तो उसकी जो आरक्षण लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। आप सभी ने नेट के माध्यम से या अपने ब्लॉक के माध्यम से या जिला स्तरीय माध्यम से या डीएम के यहाँ पर जो ये सूची चस्पा करी गई है, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो, जिला पंचायत सदस्य की बात हो, या ग्राम पंचायत ग्राम प्रधानी की बात हो, या बीडीसी मेंबर जो होते हैं, उन सब के जो आरक्षण वाली लिस्ट है दोस्तों वो जारी कर दी गई है। और अब आप सभी भी ने जो आपका गणित है या जो आपकी रणनीति है वो प्रारंभ कर भी दी होगी कि आपको किस प्रकार से ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ना है और क्या जो रणनीति अपनानी चाहिए ग्राम पंचायत के इलेक्शन में, किस प्रकार के जो नियम हैं इस बार 2021 में, और कौन कौन से जो आवश्यक दस्तावेज हैं। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है अभी, तो तुरंत अपने जो दस्तावेज आज ही अपनी तहसील में जाकर ये सारे जो भी मैं डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूँ, अगर आप प्रधानी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो निश्चित ही ये डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूरी होने चाहिए। तो यूपी पंचायत चुनाव 2021 डेट आप सभी जानते हैं कि अब जल्दी ही इसकी जो डेट है घोषित होने वाली है। संभवतः जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अप्रैल की जो 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल तक आपके जो इलेक्शन है कंप्लीट करा लिए जाएंगे। और जो बैठक में कोई नया नियम है, मतलब अभी तक आप सभी जानते हैं कि एक प्रकार की एक जानकारी चल रही है, जिस प्रकार से मैंने भी सुनी है। जानकार बता रहे थे कि इस बार जो इलेक्शन होगा उसमें कुछ 4 नियम नए हैं। 4 नियम नए हैं। अब ये 4 नियम नए क्या हैं, इन सब के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं, लेकिन ये अभी लिखित रूप में जो पंचायती राज की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो प्रधानी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उससे संबंधित है। लेकिन अभी तक पूरी तरह से ये क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, सबसे पहला जो नियम है, जो 4 बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है, ऐसा दोस्तों केवल अभी कहा जा रहा है, लिखित में अभी ऐसा कुछ भी आदेश नहीं आया है। सबसे पहला ये कि आपके पास 3 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 3 बच्चे वाला जो 2 बच्चे से अधिक आपके नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, जो योग्यता है वो आपकी हाई स्कूल तो मिनिमम होनी ही चाहिए। और तीसरी जो बात है कि सुनने में ये आया था कि जो इलेक्शन होगा, जो विधानसभा वाली लिस्ट है, क्या उसी से होगा। ठीक है। चौथी बात कि ये इलेक्शन इस बार ईवीएम से ही होंगे क्या, तो ये सब चीज़ें अभी केवल एक तथ्यात्मक बात चल रही हैं केवल अभी, क्योंकि लिखित में कोई भी जो ऐसा आदेश है वो नहीं आ पाया है। उसी हिसाब से ग्राम पंचायत में जो अपने अपने ग्राम प्रधानी के लिए इलेक्शन का गणित है वो सबने लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी शंकाएं उनके मन में चल रही हैं कि क्या ये बात सही है, जो बदलाव होने जा रहे हैं, क्या एक अनपढ़ आदमी या एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी प्रधान नहीं बन पाएगा। इस तरह की जो सारी कंडीशनें हैं वो अभी आपको जल्दी देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि यूपी पंचायती राज की तरफ से ये सारी चीज़ें घोषित समय पर कर दी जाएंगी। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, और ये बात वैसे तो आधार कार्ड सबके पास होता है, लेकिन आधार कार्ड में बात बताने वाली ये है कि जो डॉक्यूमेंट में आपका नाम है, जो आपका नाम मतदाता सूची में है, या जो नाम आपका अगर सिंह है तो सिंह, रानी है तो रानी, कुमारी है तो कुमारी, जो भी आपका नाम की स्पेलिंग आधार कार्ड में और आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनमें उनके अनुसार ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आधार कार्ड है या जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिससे आप 21 साल साबित करेंगे कि हाँ हमारी जो मिनिमम 21 साल एज होती है वो आपको साबित करनी है, तो आधार कार्ड आपका ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप अभी अपना आधार कार्ड लेकर अपने सारे डॉक्यूमेंट अभी आप चेक कर लें। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो तुरंत उसे संशोधन के लिए दे दें। दूसरी बात, अब मैं महिलाओं की यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि जो महिलाएं होती हैं, मान लीजिए वो अपने पति के यहाँ आती हैं, तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो उनके मायके वाला होता है। ठीक है। तो यदि कोई ऐसी महिला है और वो इलेक्शन जो ग्राम पंचायत
का चुनाव है, अगर वो लड़ने की सोच रहे हैं तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो उनके पति के यहाँ का होना चाहिए। लेकिन पति के यहाँ का जाति प्रमाण पत्र तभी बनेगा जब पहले अपनी मायके की जो उनकी तहसील होगी वहाँ से वो सत्यापित होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जाति प्रमाण पत्र उनका उनके पति के यहाँ का चलेगा, ठीक है। और नया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा पुराना जाति प्रमाण पत्र इसमें नहीं चलेगा। तो ये जरूरी बात है कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास जरूर होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, वैसे तो अभी तक कोई बंधन नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा बॉन्डिंग नहीं है कि आप अनपढ़ हैं या आप 10वीं वाले हैं या आप ग्रेजुएशन हैं तभी आप, लेकिन शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र भी आपके तैयार होने चाहिए, क्योंकि शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर ही तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को घोषित करोगे। जैसे हाई स्कूल हो या उनकी कोई भी जो मार्कशीट होगी, कहने का मतलब मान लीजिए आप 5वीं पास पढ़े हुए हैं तो 5वीं पास में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो इसी के आधार पर सत्यापित की जाएगी। तीसरी बात है नेक्स्ट है पैन कार्ड। देखिए आजकल का जो समय है संपत्ति से रिलेटेड जुड़ के जरूर देखा जाता है, तो इसलिए जो भी ग्राम प्रधानी के लिए इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं उनके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट है वोटर लिस्ट में नाम की कॉपी। जी हाँ, जो भी आपके गांव की वोटर लिस्ट होगी या बीएलओ, जो बीएलओ होता है, बीएलओ के पास आपके गांव की जो वोटर लिस्ट होगी उसमें आपका नाम होना अनिवार्य है। और आपके पास नया मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। 10 फोटोज आपके पास होने चाहिए, फोटोज, और 2 प्रस्तावक अपने तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक प्रस्ताव वहाँ पर जो एक प्रस्तावक लगता है प्रधानी का, जब आप नामांकन करने के लिए जाएंगे तो अभी से ये सारी चीज़ें जो आपके तैयार होनी चाहिए। और जो जमानत राशि है, ठीक है, जो जमानत राशि है, इन सब चीज़ों की आवश्यक, ये ऐसे आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं जो आपको वहाँ पर चाहिएंगे ही चाहिए। ये अनिवार्य डॉक्यूमेंट हैं, ये आपके लगने ही लगने हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आज ही अपने डॉक्यूमेंट बनने के लिए दे दें, तो अपने तुरंत तैयार कर लें। और जो भी स्पेलिंग वाली बात है, मैंने देखा है कि बहुत सारे तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन वहाँ पर जाकर उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अधूरे निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सारे जो जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, अगर आप प्रधानी का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, चाहे आप जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, चाहे आप बीडीसी मेंबर का, चाहे आप वार्ड मेंबर का, आप इनमें से कोई भी पंचायत चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं ये होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं ये होने ज़रूरी हैं। और जो भी ग्राम पंचायत से चुनाव 2021 से संबंधित जानकारियाँ होंगी, चाहे वो लिस्ट को लेकर हो, चाहे किसी भी अन्य जानकारी को लेकर। और आप सभी के लिए एक और बता दूं कि ये जो आरक्षण लिस्ट आपकी जारी हुई है ये अभी कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, अभी भी आपकी जो सीट है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि सरकार ने 8 तारीख तक आपत्ति करने का समय दिया हुआ है। 8 तारीख को जो आपकी फाइनल लिस्ट है वो पूरे नेट पे जारी कर दी जाएगी। तो ये आवश्यक जानकारी आप सभी को ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप पंचायती चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके पास कोई भी जानकारी अगर आप मुझसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। तो आपने अपना कीमती समय निकाल कर दोस्तों ये वीडियो देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।